दोस्तों कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों आज मैं एसएससी सीजीएल के जो टायर 1 के पिछले पेपर्स हैं उनका जो रीजनिंग सेक्शन है उनका मैं ट्रेंड चेक कर रहा था कि आखिर ऐसे कौन से वो क्वेश्चन हैं जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन या किस लेवल के क्वेश्चन हैं जो ट्रेंडिंग में पिछले 1-2 साल से चल रहे हैं। तो उसमें मैंने कोडिंग डिकोडिंग के जब वेरियस वेबसाइट्स के ऊपर क्वेश्चन देखे जो आपसे एसएससी सीजीएल में पिछले 1-2 साल में पूछे गए हैं, तो मेरे सामने कोडिंग डिकोडिंग के कुछ ऐसे टाइप निकल के आए जिनका सोल्यूशन देख के आप अपना सिर पकड़ लोगे। और यही क्वेश्चन होते हैं जो हमारे टायर 1 के अंदर हमारा टाइम कंज्यूम कर लेते हैं और जिसकी वजह से हम एसएससी को फिर कोसते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो ये सोल्यूशन है और इस प्रकार के जो प्रश्न हैं इनको आप माइंड में रखिएगा। और जब आप एसएससी सीजीएल 2021 की तैयारी कर रहे हैं खासकर से टायर 1 के लिए, तो इस टाइप के कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न जरूर करके जाइएगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, और आप इसको एडवाइस भी कह लीजिए मेरी, आप इसको जरूर करके जाइएगा। तो चलिए किस टाइप के प्रश्न है, तो वेरियस वेबसाइट से मैंने ये प्रश्न लिए हैं और जो आपसे पूछे गए थे एसएससी एग्जाम्स के अंदर। अब यहाँ पे ये लिखता है कि मैच का जो कोड है वो ये लिखा जाता है आपसे, और जो बोर्ड का कोड है वो आपका ये लिखा जाता है। तो आपको इसी तरह प्रिंट का कोड बताना है कि प्रिंट का कोड क्या होगा। अब देखिए मैं आपका टाइम कंज्यूम नहीं करूंगा, ठीक है, जैसे आपको ऑनलाइन क्लासेस में इतना टाइम कंज्यूम किया जाता है, मैं आपको डायरेक्ट सोल्यूशन बता रहा हूं। मैं आपको यहाँ पे मेरा मकसद है इस वीडियो में कि इस टाइप के सोल्यूशन इन क्वेश्चनों के होते हैं, बट हमारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है और ये सोल्यूशन हम पकड़ नहीं पाते, जिसकी वजह से हमारा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो सबसे पहला सिंपल सा प्रश्न देखिए, देखने में सोल्यूशन सिंपल लग रहा है आपको ठीक है, लेकिन उतना है नहीं। इसमें इसने क्या किया है कि m का जो प्लेस वैल्यू है उसमें प्लस कर दिया है 1, और जो अगली प्लेस वैल्यू है a की उसमें उसने माइनस कर दिया है 2, और जो अगली है 3, यहाँ पे मैच की मैं बात कर रहा हूं, तो उसकी प्लेस वैल्यू में 3 प्लस कर दिया है, और जो c है उसकी प्लेस वैल्यू में उसने माइनस कर दिया है, और जो h है उसकी प्लेस वैल्यू में उसने 5 कर दिया है। तो इस कोड को हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि पहला जो हमारा अल्फाबेट है उसमें हमें प्लस करना है, और ये हमारी एक कंसेक्यूटिव सीरीज है 1 2 3 4 5 वाली, और इसमें पहला कंसेक्यूटिव नंबर प्लस कर दिया, दूसरा हमने माइनस कर दिया, तीसरा प्लस कर दिया, चौथा माइनस कर दिया, पांचवा प्लस कर दिया। अब इसी प्रकार आपसे चाहे कितना बड़ा नंबर दे, आपको इसी कोड को फॉलो करते जाना है, ठीक है, चाहे आपको 7 अल्फाबेट का दे, चाहे 8 अल्फाबेट का दे, चाहे 9 अल्फाबेट का नंबर दे, इसी सीरीज को आप फॉलो करेंगे। +5 हो जाएगा, ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, फिर +7 हो जाएगा, फिर -8 हो जाएगा, और ऐसे चलते जाना है। तो इस प्रकार से आपके किसी का भी कोड दे दो आप उसको आसानी से आंसर दे पाओगे। इसी तरह आप प्लेस वैल्यू लिख के प्रिंट की वहां पे इसको अप्लाई करके आंसर ले लेना। आगे हम बढ़ते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज वाइल्ड हॉर्न इज रिटन एज 1133 एंड रैप्चर इज रिटन एज 1089। हाउ इज पोर्टिलियस रिटन एज। देखिए दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, इस वीडियो को पॉज करके कैसे आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे। मेरी एक बहुत पुरानी वीडियो रीजनिंग की जिसमें मैंने आपको बताया था कि दोस्तों जब आपके पास ये जो अल्फाबेट जो आपको वर्ड दिया होता है और उसके बाद जो आपको नंबर में उसका कोड दिया जाता है, और वो कोड जो है आपका वर्ड में दिए गए जो आपके जितने भी अल्फाबेट हैं उनसे वो छोटा होता है। तो मैंने आपको बताया था या तो ये एक ऐसा ऑपरेशन होता है कि इनकी प्लेस वैल्यू को आपस में प्लस कर दिया जाता है, या फिर इनकी प्लेस वैल्यू को प्लस करके किसी नंबर से गुणा कर दिया जाता है, या फिर इनकी प्लेस वैल्यू को प्लस करके स्क्वायर कर दिया जाता है, या फिर इनकी प्लस वैल्यू को गुणा करके माइनस कर दिया जाता है किसी नंबर में से। ये मैंने आपको बताया था, बहुत पुरानी मेरी जब मैंने चैनल शुरू किया था तब मैंने बताई थी आपको। तो उसी में यहाँ पे देखिए वाइल्ड हॉर्न का कोड मैं आपको डायरेक्ट सोल्यूशन बता देता हूँ। तो इसने क्या किया, देखिए इसने किया कि वाइल्ड हॉर्न जो कोड है उसके सारे की इसने प्लेस वैल्यू लिख ली, W की, I की, जितने भी इसमें अल्फाबेट हैं सभी की प्लेस वैल्यू लिखी, और यहाँ पे हमारा हमको मिला नंबर क्या, 103। इस भाई साहब ने उसको क्या किया, 11 से कर दिया मल्टीप्लाई। 103 तक तो हम पहुंच जाते हैं, लेकिन देखिए सोल्यूशन आपके सामने हो गया। अब आपको लग रहा है कि आसान है, लेकिन जब आप दिमाग के घोड़े दौड़ाओगे 60 मिनट का आपके 60 मिनट 1 घंटे का प्रेशर जब आपके दिमाग के ऊपर होगा टायर 1 का, तब आप इस प्रकार के लॉजिक जो है नहीं निकाल पाते। इसी तरह अगला उसने क्या किया, रैप्चर की प्लेस वैल्यू को जोड़ा तो 99 है, तो उसको फिर उसने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए अब हम पोर्टुलस की जो है प्लेस वैल्यू लिखेंगे जो कि आएगी 145, और उसको हम 11 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1595। तो इसलिए हमारा डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ऑप्टिमिस्ट इज रिटन एज डैश एंड पेसिमिस्ट को आप कैसे लिखोगे, ठीक है। तो ये आपका सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है, 12 अगस्त की जो शिफ्ट 2 हुई थी उसमें ये पूछा गया था। अब फिर मैं आपको डायरेक्ट सोल्यूशन की तरफ लेके चलता हूँ, टाइम आपका मैं नहीं लूंगा।
देखिए इसने क्या किया, बहुत ही चतुर तरीके से इन्होंने इसका सोल्यूशन दिया है, और इसको आप एक हार्ड टाइप भी कह सकते हो। तो इन भाई साहब ने क्या किया है, जो आपका ऑप्टिमिस्ट है उसको क्या किया उसने, पहले 2 अल्फाबेट और लास्ट के 2 अल्फाबेट, ठीक है, बीच में हमारे कितने बच गए, 4 अल्फाबेट। तो इसने क्या किया, जो पहले 2 अल्फाबेट हैं हमारे, ठीक है, अपोजिट ऑफ ओ का क्या होता है एल, पी का क्या होता है के, एस का अपोजिट क्या होता है एच, टी का अपोजिट क्या होता है जी। ये आपने टेबल याद कर रखी होगी, अपोजिट जैसे एच का हिस हो गया, ऐसे हमने फिल्म का नाम रख के याद करके थे, एल का ओ हो गया, लव से याद कर रखा था, आजाद, ए का जेड हो गया, ऐसे हमने अपोजिट याद कर रखे हैं, बी का वाई हो गया बॉय, ठीक है। तो इसी तरह इसने क्या किया, ओपी का अपोजिट एल के हुआ, एस टी का अपोजिट एच जी हुआ, और बीच का जो हमारे 4 अक्षर 4 अल्फाबेट हमारे बच गए उसका अपोजिट ये हुआ। अब इसके बाद फिर एक और लॉजिक है, वो क्या है, अब इसने सभी को क्या कर दिया है, रिवर्स, ठीक है। तो इसने रिवर्स कर दिया टीमी को, टीमी का रिवर्स क्या हो गया, आर एन आर जी, ठीक है। ये जो आपका जी आर एन आर आया था इसको इसने क्या कर दिया, रिवर्स, ठीक है। तो इसी तरह इसका कोड क्या बन गया, एल के, और जो अपोजिट ये बीच वाले लिखे थे 4 अक्षर, और सीधा फिर क्या हो गया आपका एच जी। तो इसी तरह पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट का जो कोड होगा, तो पहले हम 2 अल्फाबेट के तोड़ लेंगे, और लास्ट के 2, बीच के जो आपके 4 बच गए उसका अपोजिट करके हम उसको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। देखने में सोल्यूशन आपको सिंपल लगता है, फिर वही बात आ जाती है, 1 घंटे का प्रेशर और 100 क्वेश्चन का प्रेशर जब दिमाग के ऊपर होता है तो इस प्रकार के लॉजिक हम नहीं पकड़ पाते। नेक्स्ट है आपका, किसी भाषा में पेंटेन को लिखते हैं 0, तो उसी भाषा में डेनकोब को क्या लिखेंगे। ये बहुत ही चतुर बनते हैं, इन्होंने क्या किया इसके अंदर कि यहाँ पे फिर इन्होंने क्या किया, जो पेन और 10 की प्लेस वैल्यू है जोड़ के इन्होंने माइनस कर दिया, वो हमारे पास क्या आ गया, 0। तो इसी तरह डेन और कोब की जो वैल्यू है, ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू को जोड़ के आपस में हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा दोस्तों, 3। तो हमारा 3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। देखिए मेरा इसका जो इस वीडियो का मकसद है वो ध्यान से समझ लीजिए, तभी आप इस वीडियो को लाइक और डिसलाइक करना। इस वीडियो का मकसद मेरा ये है कि ये थोड़े से हार्ड टाइप के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका सोल्यूशन हम, जो 1 घंटे का प्रेशर हमारे ऊपर होता है 100 क्वेश्चन का, उस प्रेशर में हम इनका सोल्यूशन पकड़ नहीं पाते, कंसेप्ट समझ नहीं पाते, लॉजिक इसके पीछे का नहीं पढ़ पाते, जिसकी वजह से हमारा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि इस टाइप के प्रश्न और इस टाइप का जिनका ऐसा सोल्यूशन बनता है उनकी प्रैक्टिस आप करके जाएं, ताकि आपके दिमाग में एकदम से वहां पे आके जाए कि हाँ भाई इसका ये सोल्यूशन होगा। अब स्टबर्न को इसने लिखा है ये, तो बताइए आपका शिपिंग का कोड क्या होगा। चलिए इसका सोल्यूशन मैं आपको डायरेक्ट लिए चलता हूं, टाइम नहीं वेस्ट करते। तो यहाँ पे आप देख लीजिए दोस्तों, इसने किया क्या है, इसने स्टब बोन को तोड़ लिया है 3 हिस्सों में। स्टब बोन का STU और बीच के 2 B उसने छोड़ दिए हैं, फिर आगे आपका ORN, ठीक है। अब S का उसने क्या किया है, +1 कर दिया है, और T में उसने +1 किया है, U में उसने +1 किया है, बट इनको फिर उसने क्या कर दिया है, इस ऑर्डर में लिख दिया। देखिए STU, तो इसको क्या लिख दिया, S में +1 करके T इधर लिख दिया, U में +1 करके V इधर लिख दिया, और T में +1 करके ऐसे लिख दिया। तो इसी तरह उसने पहले तीनों का किया, और उसी तरह उसने आखिरी तीनों का किया। N का हो जाएगा, O का P हो जाएगा, R का S, इसने ऐसे लिख दिया। और जो बीच के 2 हैं हमारे अल्फाबेट, उसमें उसने प्लस न करके क्या किया है, एक प्लेस वैल्यू उसने माइनस की है। क्या किया है उसने, एक प्लेस वैल्यू माइनस की है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा शिपिंग का कोड क्या हो जाएगा, देखिए जो हमारे बीच के P बचेंगे, तो -1 क्या आएगा हमारे पास, O आएगा, तो बीच में O होगा। तो ऐसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं आंसर्स को, चलिए आप वो तो आप करते रहना। तो इस प्रकार का सोल्यूशन आपको समझ में आ गया। तो इसने क्या किया, पहले 3 अल्फाबेट में +1 किया उनकी प्लेस वैल्यू में, और उनको अब मैंने बताया आपको क्रॉस ऑर्डर में लिख दिया उसको। लास्ट के 3 अल्फाबेट के +1 उसने किया, फिर उसको क्रॉस ऑर्डर में लिख दिया उसने, और जो बीच के 2 थे उनमें -1 करके एज इट इज उनको लिख दिया उनकी प्लेस वैल्यू के नीचे। आगे हम बढ़ते हैं, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रिमोट इज रिटन एज डैश एंड ब्रांड इज रिटन एज डैश। तो इसी तरह मोबाइल का कोड क्या होगा। फिर मैं आपको टाइम ने वेस्ट करते हुए सीधा सोल्यूशन की तरफ लेके चलता हूं। आप पॉज करके इसका सोल्यूशन भी कर सकते हैं, जब आपको नहीं मिले सोल्यूशन तो आप जो है वीडियो शुरू करके यहाँ पे जो मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ उसकी तरफ आप आ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रिमोट, ठीक है, ये आपका वर्ड था, इसका कोड क्या था हमारा, ये वाला।
कैसे इसने कोड बनाया थोड़ा सा ये देख लीजिए। तो इसने क्या किया, वही कंसेक्यूटिव नंबर की मैंने भी आपको कुछ सीरीज बताई थी, उसमें तो +1 था, फिर -2 था, फिर +3 था, फिर -4 था। अब इसमें जो कंसेक्यूटिव सीरीज है, यानी कि जो रिमोट की आप जितनी भी अल्फाबेट है सभी की प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। तो पहले वाले अल्फाबेट में +1 कर देंगे, दूसरे में +2, तीसरे में +3, +4, +5, +6, ऐसे आपकी सीरीज चलेगी। तो उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा एक कोड। ठीक है, यहां तक तो हमें समझ में आ गया, चलो हमें ये कोड मिल जाएगा। अब इस भाई साहब ने क्या किया है, आगे एक और इसमें कंसेप्ट जोड़ दिया। क्या, इसकी जो ये प्लेस वैल्यू आई, इसका जो ये कोड आया है प्लेस वैल्यू में कंसेक्यूटिव सीरीज प्लस करने के बाद, उसको फिर इसने रिवर्स कर दिया। बस यहीं पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यहीं पे हमारा टाइम कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, सो इसी तरह हमारा जो ब्रांड है उसकी बी की प्लेस वैल्यू में +1, आर की में +2, ए की में +3, एन की में +4, डी की में +5, और जो पास हमारे पास कोड आएगा उसको हम अपोजिट करके लिख देंगे, वो हमारा कोड हो जाएगा किसका, ब्रांड का, इसने बना दिया। इसी तरह आप किसका बना सकते हो, अब मोबाइल का। ठीक है, सो ये मोबाइल का कोड बना के कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा क्या है आंसर। आगे बढ़ते हैं। If kind is written as 20 and mobile is coded as 42, then how will you write primary in the same language? भाई इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है, मैं इस सोल्यूशन को बोलूंगा बेतुका। ठीक है, कि हम कुछ और सोचते रह जाते हैं लेकिन एग्जामिनर के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। अब इस भाई साहब ने क्या किया है कि इसने क्या दिमाग लगाया, देखिए कि जो हमारा काइंड है, काइंड में कितने अक्षर हैं आपके, अल्फाबेट हैं आपके 4 हैं। मोबाइल में आपके कितने अल्फाबेट हैं दोस्तों, 6 हैं। ठीक है, तो अब इसने क्या किया है कि काइंड में 4 अल्फाबेट हैं, 4 का अगला नंबर क्या होता है 5, तो 4 गुना 5 करके उसने लिख दिया 20। मोबाइल में कितने अल्फाबेट हैं हमारे 6, 6 का अगला नंबर क्या होता है 7, 6 को 7 से गुना करके लिख दिया 42। सो इसी तरह प्राइमरी, प्राइमरी में कितने नंबर हैं 7, 7 से अगला नंबर क्या होगा 8, 8 से गुना करके लिख देंगे तो 56। तो ये क्या है, एक बेतुका सॉल्यूशन है। जो स्टूडेंट ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते, ऐसे सोल्यूशन उनके दिमाग में नहीं आते, तो इसीलिए ये क्वेश्चन वो छोड़ आते हैं एग्जाम के अंदर, या फिर इन क्वेश्चनों पे उनका टाइम कंज्यूम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। किसी भाषा में इश्यू को लिखा जाता है ये, तो आपको बताना है उसी भाषा में डेट्स को क्या लिखा जाएगा। अब इसको सोल्यूशन डायरेक्ट चलते हैं कि क्या कह रहा है इसका सोल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए, ये मैं इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग कहूंगा, एक प्रकार से आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्वेश्चन मान के चलिए आप इसको। तो इसमें क्या किया इसने, जो इशू है इस सभी की प्लेस वैल्यू लिख ली, आई की, एस की, यू की, ई की। ठीक है, एस की होती है 19, आई की होती है 9, यू की होती है 21 और ई की होती है 5। इन सभी को इस भाई साहब ने क्या कर दिया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। हमारे पास जो नंबर आया वो ये कोड है। तो इसी तरह जो डेट्स है, ठीक है, इसके जो प्लेस वैल्यू होंगी उन सभी को हम आपस में गुना करेंगे, तो जो हमारे पास नंबर आएगा वो क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो इसी तरह इसका 4th आंसर हो गया। तो इस प्रकार के बेतुके सॉल्यूशन दे देता है कई बार एसएससी एग्जाम के अंदर, और जिससे हमारा टाइम कंज्यूम हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, टुडे को भाई साहब ने लिख दिया इस कोड में, तो आपको पूछ रहा है बिफोर का कोड क्या होगा। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। तो मैंने आपको अभी एक कंसेक्यूटिव सीरीज वाले करवाए थे आंसर। तो एक सीरीज ये भी होती है कि जिसमें क्या होता है, एक नंबर जैसे +1 +2, ठीक है, फिर +1 फिर +2 फिर +1 +2। अब इस सीरीज में क्या होता है, नंबर आपके वेरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 की जगह 1 की जगह 3 हो सकता है और 2 की जगह 5 हो सकता है, +3 +5 +3 +5। मतलब कि जो पहला अल्फाबेट है उसकी प्लेस वैल्यू में +3 कर दो, दूसरे वाले के में +5 कर दो। अब ये वेरी भी कर सकता है, वेरिएबल है, निशान भी वेरी कर सकते हैं। पहले आपका +3 कर सकता है, फिर -5 कर सकता है। ठीक है, अब जैसे होल नंबर ले सकता है आपके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ रीजन इज कोडेड एज 5 बिलीव्ड एज 7, व्हाट इज द कोड ऑफ नंबर गवर्नमेंट। देखिए इसका सोल्यूशन देखिए, आप इसको एक बार पॉज करके सोल्व करने की कोशिश कीजिए कि आप आंसर निकाल पाते हैं। चलिए सोल्यूशन पे चलते हैं। अब इसका सोल्यूशन देख लीजिए भाई साहब, बहुत बेतुका सोल्यूशन मैं इसको बोलूंगा। रीजन के अंदर कितने अल्फाबेट हैं, 6, 6 - 1 मैं कर दूंगा तो मेरे पास आएगा 5। बिलीव्ड में कितने अल्फाबेट हैं, 8, 8 में से 1 माइनस कर दूंगा तो आएगा मेरे पास 7। इसी तरह गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में हमारे कितने अल्फाबेट हैं, 10, 10 में से 1 माइनस कर दूंगा तो आएगा 9। अब मेरे को ये बताइएगा किस किस के दिमाग में ये बेतुका सा सोल्यूशन आया था। तो जो बच्चे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कोडिंग डिकोडिंग की, तो उनके दिमाग में इस तरह के सोल्यूशन नहीं खटकते, इसलिए ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन आपका टाइम खा जाते हैं टायर 1 एग्जाम के अंदर।
पॉन्ड को उसने लिख दिया RSTL, तो उसी तरह आपको हियर का बताना है, हियर का कोड क्या होगा। सो पॉन्ड का लिख दिया। देखिए सोल्यूशन पे चलते हैं डायरेक्ट, मैं फिर आपका टाइम नहीं बर्बाद करूंगा। तो उसने क्या किया है, जो हमारा जिसने हमारे जो वर्ड दिया है पॉन्ड, तो उसमें क्या किया उसने, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ लेटर ऑफ द वर्ड आर मूव्ड। पहले की प्लेस वैल्यू में 2 प्लस कर दिया, दूसरे के में 4, तीसरे के में 6 और तीसरे के में 8 प्लस कर दिया उसने। ठीक है, तो ये तो चलो एक सिंपल सा सोल्यूशन है। ये तो आप प्लेस वैल्यू जब नंबर्स के ऊपर रखोगे तो आप आसानी से इसको कर पाओगे। इसको जो लेवल है इसका, इसको तो मैं खैर मॉडरेट लेवल बोलूंगा, इसको मैं हार्ड या टफ लेवल नहीं बोलूंगा इस टाइप को। ठीक है, ये आपका सिंपल है। नेक्स्ट है आपका, इफ मोबिलिटी इज कोडेड एट डैश देन एग्जामिनेशन इज कोडेड एट। मोबिलिटी को यदि आप ये लिखते हैं तो उसी तरह एग्जामिनेशन को आप क्या लिखोगे। अब इसके सोल्यूशन पे डायरेक्ट मैं आपको लिए चलता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा सोल्यूशन इसका देख लीजिए। आप सभी को प्लेस वैल्यू तो याद होगी। ठीक है, तो अब एक चीज देखिए, हमें पता है m की प्लेस वैल्यू हमारे पास 13 होती है। तो यदि यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिखी होती तो प्लेस वैल्यू में आप पाते 13 यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो इस भाई साहब ने क्या किया हुआ है, जो प्लेस वैल्यू आपकी डबल डिजिट की हो रही है उसको आपस में प्लस कर दिया। जैसे 1 और 3 कर दिया हमने प्लस, इसकी प्लेस वैल्यू 4, तो m की जगह हम क्या लिखेंगे 4। उसी तरह जो हमारा o है, ठीक है, o की प्लेस वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है 15। 15 आपका जो होगा इसको आपस में प्लस कर देंगे, इसके जो नंबर हैं वो हमारे पास क्या आएगा 6। तो इसी तरह यहाँ पे क्या बना हमारा 6। बट जिनकी प्लेस वैल्यू सिंगल डिजिट में है उनको ये ऐसे कैसे लिख रहा है, जैसे b को 2 इसने ऐसे कैसे लिख दिया, i को 9 इसने ऐसे ऐसे लिख दिया। l की प्लेस वैल्यू हम जानते हैं दोस्तों क्या होती है 12। 12 आपस में इसके जो वर्ड, इसके जो लेटर है नंबर है उनको आपस में प्लस करोगे हमारे पास आएगा 3। तो यहाँ पे हमारा 3 हो गया। तो इसी तरह आप जो है एग्जामिनेशन जो है, एग्जामिनेशन का कोड भी आप ऐसे करेक्ट करोगे तो वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया, बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये सोल्यूशन आपको समझ में आया। अब बताइए, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इस प्रकार के सोल्यूशन दिमाग में नहीं आएंगे, बार बार बोल रहा हूं। अब है आपका, इफ ईच लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट इज असाइन ओड न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है 1 से लेके 26 तक हमारे अल्फाबेट होते हैं, ए से लेके जेड तक, जिनकी प्लेस वैल्यू 1 से लेके 26 तक होती है। अब ये क्या कह रहा है भाई साहब, ये कह रहा है कि यदि प्लेस वैल्यू को आप ओड नंबर से शुरू करें, जैसे ए को आप 1 दें, बी को आप 3 दें, सी को आप 5 दें, तो इसी तरह चलते रहे। तो अब आपसे ये क्या पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द टोटल वैल्यू ऑफ द लेटर ऑफ द हाई। सिंपल सा क्वेश्चन है कि हाई की फिर जो प्लेस वैल्यू होगी एच की, आई की, जी की, एच की, उसको आपस में जोड़ के क्या नंबर मिलेगा। तो लॉजिक इसके पीछे देखिए क्या है, कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसी तरह आप जब ओड नंबर की सीरीज में चलोगे, आप जानते हैं एच कौन सी पे आता है और 8 पे, आई कौन से पे आता है 9 पे। सो इसी तरह आप सीरीज में चलोगे जब ओड वाली में 1 3 5 7, तो आप पाओगे कि एच के स्थान पे हमें क्या मिल रहा है 15, आई के स्थान पे हमें क्या मिल रहा है 17, और उसके बाद हमारा क्या बच गया जी, जी के स्थान पे हमें मिल रहा है 13। ठीक है, तो इनको आप आपस में जोड़ दोगे क्योंकि आगे एच रिपीट हो रहा है, तो 15 15 30 और ये आपका टोटल नंबर हो जाएगा 60। तो ये हो जाएगा आंसर बी। अब यहाँ पे तो चलिए उसने हाई दे दिया आपको और आपने ये जल्दी से कर लिया क्योंकि एच इसमें 2 बार रिपीट हो रखा था, और आई जो जी है वो एच के आसपास ही है, जिससे आप जो है सीरीज आसानी से निकाल सकते हो। यदि यहाँ पे थोड़ा सा 6 अल्फाबेट का नंबर या 7 अल्फाबेट का नंबर दे देता और थोड़े से हाई वैल्यू के दे देता, जैसे कि 10 के पार के जो वैल्यू के कुछ ऐसा वर्ड दे देता जिसमें अल्फाबेट आते हैं 10 के पार की, उनकी प्लेस वैल्यू होती, तो उस टाइप के प्रश्न में क्या होता, हमारा टाइम कंज्यूम होता कि नहीं होता। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन है जिनका सोल्यूशन आपको जरूर करके जाना है। अब देखिए, फ्रैक्शन को ये लिखता है फेनेक्टर, उसी तरह क्वांटिटेटिव को आप क्या लिखोगे। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी क्या होता है कि वर्ड के अल्फाबेट सेम यहाँ पे मिलते हैं हमें, तो ये तो तय हो जाता है कि नंबर की जो पोजीशन है उसमें छेड़छाड़ की गई है, यानी कि उसको या क्या किया होगा, रिवर्स किया होगा या फिर किसी अलग ऑर्डर में उसने लिखा होगा। ठीक है, तो अब इसका जो ऑर्डर है वो आप एक बार देख लीजिए, इसने कोड को कैसे बनाया है। इसने क्या किया है, जो आपकी ओड पोजीशन है, ओड पोजीशन पे जो अल्फाबेट है क्या है FATO। ठीक है, और जो लेटर आपके इवन पोजीशन पे है वो क्या है RCIN। ठीक है, तो इसने क्या किया है, जो लेटर ओड पोजीशन पे है वो तो ऐसे के ऐसे हैं, सेम एज इट इज। F है उसी प्लेस पे, A उसी प्लेस पे है, T उसी प्लेस पे है और O भी उसी प्लेस पे है।
बट इस भाई साहब ने क्या किया, जो आपके इवन पोजीशन पे लेटर हैं RCIN, उनको इसने क्या कर दिया, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। ठीक है, तो जहां पे आर आना चाहिए था वहां पे क्या आया है, एन आया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जहां पे आर आना चाहिए था वहां पे एन आया है। तो ये एक इस प्रकार का एक जो आपका घुमावदार है, दिमाग घुमाने वाला ये सोल्यूशन है। ठीक है, तो इसी तरह आप क्वांटिटेटिव को भी तोड़ लोगे हाफ हाफ करके। ठीक है, हाफ वाले जो सॉरी ओड इवन में तोड़ लोगे, ओड पोजीशन एज इट इज, इवन पोजीशन को रिवर्स। ठीक है, तो भाई साहब कैसा ही आपको वीडियो लगा मेरे को जरूर बताइएगा। यदि आपको इसी टाइप के लगता है कि हार्ड जो भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो मैं आपके लिए लेके आऊं, कि आपको अंदाजा हो जाए कि इस टाइप के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, तो मेरे को टॉपिक के साथ आप जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।